नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइफ पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे अभी जो है फिनेंशियल ईयर 2020 से 21 का जो आरटीसी का प्रोविजन था, वो लास्ट डेट लेने का जो था सितंबर 21 का जो जीएसटीआर 3B फॉर्म भरा था, यानी रिटर्न फाइल जो होता उसका ड्यू डेट समाप्त होते ही जो है आरटीसी लेने का बैक फिनेंशियल ईयर का अपॉर्चुनिटी समाप्त हो जाती है। मीन्स कोई भी व्यक्ति जिसका फिनेंशियल ईयर 2021 से 20 से 21 के बीच में आरटीसी उन्होंने नहीं ले पाया है या किसी तरह का एरर था, तो उनको या फिर मिसिंग इनवॉइस के कॉज जो उनको डिफिकल्टी हो रही थी, तो उनको जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी था कि आप जीएसटीआर 3B जब सितंबर मंथ का फाइल करेंगे, सितंबर मीन्स यहाँ 2021 का 2001 का जो है सब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, उसका ड्यू डेट तक ही आपको फाइल कर लेना है। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो फिर आपको जो है आरटीसी का जो करेक्शन होगा वो नहीं कर पा सकते हैं। मीन्स आपको फिनेंशियल ईयर बैक फिनेंशियल ईयर जब समाप्त होते हैं उसके 6 मंथ का टाइम बचता है, तो 6 मंथ में कभी भी आप जो है आरटीसी बैक फिनेंशियल ईयर का करेक्शन कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप रिवर्ट है तो रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ले लिया तो फिर आप मिसिंग इनवॉइस है तो जिसके कारण आपको जो डिफिकल्टी हुई है फिनेंशियल ईयर एक्चुअल फिनेंशियल ईयर में लेने के वक्त, तो आपको जो है ना ये एक टाइम है कि जो है ना आप नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का और सितंबर मंथ में जो जीएसटीआर 3B फाइल होगा उसके ड्यू डेट के पहले आप ले लें। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 का एक रूल प्रोवाइड करता है, और इस जो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि 2020 से 21 का जो है प्रोविजन है लेटेस्ट जीएसटी लेने का, मीन्स लास्ट आरटीसी लेने का जो है वो समाप्त हो चुका है। एंडिंग जैसे ही हो गई है जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट, तो क्या अब जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट का एंडिंग होते ही फिनेंशियल ईयर 2020 से 21 का जो मिसिंग इनवॉइस है और उसमें जो आरटीसी नहीं ले पाए हैं अभी भी, तो क्या उनका लैप्स हो जाएगा और या फिर उनको डिफिकल्टी होगी लेने में जो है। अब बात ये आती है, यहाँ पे डिफिकल्टी की को बात नहीं आती है। यहाँ पे है क्या रूल जो है ना सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो बोलता है उसके हिसाब से अगर सितंबर मंथ का जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट समाप्त हो जाती है तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकली प्रोविजन है कि टेक्निकली प्रोविजन के अनुसार में आप मिलेगी या ना मिलेगी तो बात की बात है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का अर्थ ये है कि आप जो है जो भी फिनेंशियल ईयर और 2021 से लेके जो है ना 22 के बीच में जो मंथ स्टार्ट होती है अप्रैल, जो है ना अप्रैल से लेके सितंबर, जो है सितंबर के मंथ तक में आप किसी मंथ में आप एडजस्ट कर लीजिए 2020 से 21 का जो आपके पास मिसिंग इनवॉइस है और उसका जो आरटीसी आपने नहीं ले पाया था इस मंथ, इस 6 मंथ के अंदर के जो है ना के अगेंस्ट वो आप एडजस्ट कर लीजिए। और जिस मंथ के अगेंस्ट आप एडजस्ट करेंगे उस मंथ को जो है ना आप मीन्स आपका पेंडिंग हो जाएगा, वो आपको के पास अभी लीगल वे में आपके पास टाइम है 2021 से लेकर 22 के बीच का में जो भी मंथ है उस मंथ में ले सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का में से 2022 से लेकर 23 के का फिनेंशियल ईयर उस मंथ का सितंबर मंथ जो होगा उस ईयर का सितंबर मंथ जो होगा उसके जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट के पहले आप ले सकते हैं। मीन्स आपके पास 2021 से का और सॉरी 2021 से
टू के बीच का फिनेंशियल ईयर का जो मंथ होगा उसमें आप तो ले ही सकते हैं। नेक्स्ट आप 2003 में भी जाके सितंबर मंथ तक ले सकते हैं। ये आपके पास टाइम है, इसलिए आपने जो है 2021 से और 22 के फिनेंशियल ईयर में जो स्टार्टिंग मंथ होता है अप्रैल मई जून जो है ना, इस सब में आप कहीं पे आप 2021 सॉरी 20 से लेकर 21 में जो भी आपने नहीं लिया है या नहीं ले पाया अभी भी, जो आपने जीएसटीआर 3B सितंबर मंथ का फाइल होता है उसके बेसिस पे भी आप नहीं ले पाए हैं, जो एक्चुअल वे में नहीं ले पाए हैं, वो बैक फिनेंशियल ईयर का, बैक फिनेंशियल में से 2020 से 21 का, तो आप जो है आप एक्चुअल रूप से जो लिए होंगे अप्रैल से लेके अभी सितंबर तक में जो है ना, किसी मंथ में जो है ना आप एडजस्ट कर लीजिए। मीन्स अप्रैल का आपने फॉर्म भरा ही जो है ना, आपने रिटर्न फाइल किया ही होगा, जो है मई का आपने किया ही होगा, जून का भी किया ही होगा, सितंबर जो है जुलाई का भी किया होगा, अगस्त का भी किया होगा, सितंबर में क्या होगा, एक्चुअल एक्चुअल का आपने क्या होगा। तो आप एक्चुअल जो किए हैं उसके अगेंस्ट आप बैक फिनेंशियल ईयर का आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर एक मंथ में नहीं होता, 2 मंथ में, तीसरे मंथ में आप एडजस्ट कर लीजिए। और आपका जो एडजस्ट के अगेंस्ट जो है ना, जिसके अगेंस्ट आप एडजस्ट करेंगे वो तो आपका बच जाएगा जो है, तो वो आप फिनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 22 के बीच में कभी भी आप ले सकते हैं। मीन्स अभी आप जो है अक्टूबर का जो है ना अभी रिटर्न फाइल होगा उसमें ले सकते हैं, नवंबर का ले सकते हैं, जो है ना दिसंबर का ले सकते हैं। मीन्स आपके पास जो है ना बहुत से टाइम है, आप ले सकते हैं। इवन आप 2023 में जाके सितंबर मंथ के पहले ले सकते हैं जो है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका बैक फाइनेंशियल ईयर का 2020 से 21 के बीच में जो आपका जो है मिसिंग इनवॉइस है, और अभी भी आप सितंबर इस 21 का सितंबर का जीएसटी 3B का ड्यू डेट तक में नहीं ले पाए हैं, तो आप इस मंथ के, इस ईयर के जो है करेंट ईयर के किसी मंथ में अप्रैल से लेके सितंबर मंथ के बीच में किसी मंथ में एडजस्ट कर लीजिए। ज्यादा बेटर है कि आप जो अप्रैल में ही कीजिए, और जो मई में अप्रैल में नहीं हो पाता है टोटल अमाउंट का, तो कुछ अमाउंट अप्रैल में कीजिए, फिर वो जो है ना जो रिमेनिंग बचता है आके मई में कीजिए, फिर रिमेनिंग बढ़ता है तो आके जून में कर लीजिए। और फिर जो एक्चुअल आपका जो रिटर्न फाइल किए हैं अप्रैल मई जून का, वो उसके अगेंस्ट आप जब कर रहे हैं तो मीन्स आपका पेंडिंग हो जाएगा अप्रैल मई जून का। तो आप जो है ना उसको अभी से अक्टूबर के बाद जो है ना, मीन्स अक्टूबर मंथ का जो है आप रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें आप एक्चुअल लेके आप कंपनसेट कर लीजिए। और कंपनसेट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो है आपका लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होगा 2020 से 21 का जो भी आपका अमाउंट है वो लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होने के बाद फाइनेंशियली आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है, लेकिन इसमें है क्या कि आपको होमवर्क करके पहले से रेडी रखना पड़ेगा कि आपने जो है ना 2020 से 21 का जो आपका जो है आप मिसिंग इनवॉइस था आपने नहीं ले पाया, आप जो एडजस्ट किए हैं तो किस मंथ में आप एडजस्ट किए हैं और किस किस मंथ में कितने अमाउंट एडजस्ट किए हैं, ये आपको होमवर्क करके रखना पड़ेगा। और फिर जो है ना जिस मंथ में आप एडजस्ट किए हैं वो मंथ का एक्चुअल जो है अब आरटीसी अब किस मंथ में लिए हैं वो भी आपको होमवर्क करके रखना पड़ेगा कि जो है किस मंथ में लिए हैं, ताकि जब शो कॉज नोटिस आएगा तो आपको शो कॉज नोटिस में आपको दिखाना पड़ेगा कि 2020 से 21 में जो मेरा मिसिंग इनवॉइस था उसका आरटीसी मैंने नहीं ले पाया था, तो वो मैं आके इस मंथ में मीन्स अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में कोई भी मंथ होता है उस मंथ में आपने लिया है, और जिस मंथ में आपने लिया है उसको आपको बोलना नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाना है कि उस मंथ का मेरा पेंडिंग है था, और वो मैं दूसरे मंथ में आके अक्टूबर जो है ना लिया है, दूसरे मंथ में जिस मंथ में एक्चुअल आपने लिया है उस मंथ का आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो है ना उस मंथ में आके मैंने लिया, तो उसका क्या होगा का मैच कर जाएगा, और आपका आरटीसी 2020 से लेकर 21 के बीच में जो भी आरटीसी है वो आपका लैप्स नहीं होगा, वो आपका फंड बर्बाद नहीं होगा, वो आप नहीं तो आपको क्या होगा कैश से पेमेंट करना पड़ जाएगा वो, और डबल आपको लॉस होगा। एक तो आपने सप्लाई को पे कर चुके, सप्लायर को जो है ना अपने टैक्स पे कर चुका है, और फिर जो है ना आपको सप्लायर की तरफ से आरटीसी मिला लेकिन आपने यूज नहीं किया, फिर जो है ना आपको
अलग से जो है लायबिलिटी बढ़ेगी और उसका फिर आपको कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स आपको डबल लॉस होगा। और ऐसा जैसा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ऐसा अगर करेंगे तो आपको डबल लॉस नहीं होगा आपको जो है। तो इसके लिए आपको परफेक्ट रूप से होमवर्क करके रखना पड़ेगा और होमवर्क करके रखने के बाद जब भी आपको नोटिस आता है तो उसी होमवर्क के हिसाब से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को आपको जो है वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई करना है सो कॉल नोटिस का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि आप इस टेक्निक से आप 2020 से 21 का जो है आपका जो आईटीसी अगर आपने जो है ना अभी भी अगर सितंबर मंथ के जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट के तक में नहीं ले पाए हैं तो आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और फिर एडजस्ट करके अपना जो है ना लैप्स होता हुआ आईटीसी को बचा लीजिए और आपको फंड की भी जो है ना डबल कैश की भी पेमेंट करने की जो है ना परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।